अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में खुदकश धमाका, एक पुलिस एहलकार शहीद और मुतादिद जख्मी। पुलिस एहलकारों ने मशकूक टैक्सी रोककर इसकी तलाशी ली तो खुदकश हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके के नतीजे में मुश्तबा गाड़ी का ड्राइवर भी हलाक हुआ है। DIG इस्लामाबाद सुहेल जफर चट्टा के मुताबिक गाड़ी में एक मर्द और एक औरत सवार थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया है। DIG इस्लामाबाद सुहेल जफर चट्टा ने कहा कि पुलिस एहलकारों ने शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। मुस्लिम लीग नून ने परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। स्पीकर पंजाब असेंबली और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस न लेने का फैसला। खलील ताहिर सिंधु ने कहा कि परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल न करने पर पहले ही ओहदे से हाथ धोकर बैठे हैं। सिर्फ वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ली गई है। पंजाब असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मौजूद रहेगी। परवेज इलाही वज़ारत आला से बरतरफ, फैसला चैलेंज। गवर्नर पंजाब के वजीर आला पंजाब को ओहदे से हटाने के हुक्म और सेक्रेटरी काबीना के नोटिफिकेशन के खिलाफ परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि असेंबली का इजलास पहले से चल रहा है, इसलिए स्पीकर ने नया इजलास नहीं बुलाया। स्पीकर के इजलास न बुलाने पर वजीर आला और काबीना को डी नोटिफाई करना गैर आईनी है। स्पीकर के किसी इकदाम पर वजीर आला के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। गवर्नर के नोटिफिकेशन का तो जहाज ही बनाकर उड़ाया जा सकता है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का तंजियावार, कहा कि वजीर आला ने कभी नहीं कहा कि एतमाद का वोट नहीं लेना। गवर्नर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, आइन को पामाल किया, इसका नतीजा गवर्नर को भुगतना है। इनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी। आज एतमाद के वोट पर इजलास बुलाया गया है। गवर्नर के नोटिफिकेशन की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। वजीर आला को असेंबली मुंतखब करती है, असेंबली ही हटा सकती है। नून लीग ने 58 टोबी को दोबारा जिंदा कर दिया है। गवर्नर पंजाब की जानिब से वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने पर चेयरमैन PTI इमरान खान की अपनी लीगल टीम से रात गए अहम मशावरत। जराये का कहना है कि नोटिफिकेशन के खिलाफ कानूनी हिकमत अमली तय कर ली गई। इमरान खान का कहना है कि गवर्नर पंजाब ने गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम किया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में उबूरी जमानत मंजूर कर ली। मुल्क भर सर्दी की लहर जारी। क्वेटा में सर्दी के बायस सड़कों और गलियों में मौजूद पानी जम गया। यखबस्ता हवाओं का राज। स्कर्दू -11 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सबसे सर्द इलाका रहा। जियारत -8, इस्तोर -7, कलात -6, क्वेटा -4, मरी 0, पेशावर 1, इस्लामाबाद 2, लाहौर 7, कराची 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कौमी और निजी एयरलाइंस के अंदरूनी मुल्क किरायों में अचानक गैर मामूली इजाफा। कौमी एयरलाइन का कराची से इस्लामाबाद का एक तरफा 36,000 और दो तरफा किराया 71,000 तक पहुंच गया। निजी एयरलाइन कंपनियों ने एक तरफा किराया 35 से 45,000 रुपए कर दिया। क्रिसमस मौसम सरमा की छुट्टियों और नए साल की आमद पर लोगों की जेबें खाली। परवेज इलाही की धमकी काम आ गई। इमरान खान ने परवेज इलाही की बात सुन ली, जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया। कहा 8 माह पहले एक आदमी ने हमारी हुकूमत गिरा कर जो जुल्म किया वो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। मुल्क दलदल में फंसता जा रहा है। इदारों से एक बार फिर अपील की कि जल्द इलेक्शन ना कराए तो मुल्क हाथ से निकल जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा कि गंदी वीडियोज और ऑडियोज इसलिए निकाली जा रही हैं ताकि हम चोरों को कबूल कर लें। कभी वजीर आला को हटाने की बात करते हैं, ये हार से डर रहे हैं। 2 चोर और इनके साथी इलेक्शन नहीं होने देंगे। सारे इदारों से पूछते हैं कि आपको मुल्क की फिक्र है या नहीं। कहा 8 माह में कोई चीज बेहतर नहीं हुई, दहशतगर्दी भी बढ़ गई। बड़े सगीर के लेजेंड अदाकारों कपूर खानदान और दिलीप कुमार की आबाई रिहाइश गाहों को म्यूजियम बनाने का काम इल्तवा का शिकार। महकमा आसार कदीमा ने नामवर अदाकारों के बोसीदा घरों को इनकी असली हालत में बहाली के लिए मंसूबा तैयार किया था। फंड्स ना होने के बायस तामीराती काम शुरू ना हो सका। दुनिया फुटबॉल के लेजेंडरी खिलाड़ी पेले का कैंसर का मर्ज बढ़ गया। 3 मरतबा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाले पेले गुज़िश्ता 3 हफ्तों से साओ पाउलो के अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी का इजलास आज होगा। सदारत चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी करेंगे। अहम फैसलों का इम्कान। PCB के शोबों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होंगी। नजम सेठी का कहना है कि डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर करना उनकी अवलीन तरजीह होगी। सबने देखा कि 4 सालों में क्रिकेट का क्या हाल हुआ है।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की साबका अहलिया रेहाम खान एक बार फिर रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गई। इनकी ये तीसरी शादी है। रेहाम ने मिर्जा बिलाल बेग नामी अपने से 13 बरस छोटे अदाकार और मॉडल से शादी की। चाहने वालों से दुआओं की दरख्वास्त कर दी। मलिका तरन्नुम की आवाज का सहर आज भी जिंदा। मैडम नूर जहां की 22वीं बरसी पर इस्तार नहीं भूले। इनके गाए मधुर गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए हमारा डेली जंग फेसबुक पेज। डेली जंग